पदाधिकारी के द्वारा इस तरह का घटना क्या निंदनीय नहीं है? बिल्कुल, मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूँ कि सरकार की मंशा और जो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी का ये मानना है कि एक स्वच्छ और सुंदर ये प्रशासनिक तंत्र और ये वातावरण हो राज्य में, इसी के तहत हम लोग चाह रहे थे कि ये चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही है वो निर्भीक होकर के मतदाता अपने मतदान केंद्र तक पहुँचे और निष्पक्ष जो भी यहाँ पदाधिकारी हैं, निरंतर हम लोग बात कर रहे थे कि किसी भी पक्ष या कोई भी कैंडिडेट है, चूँकि नगर परिषद का है, किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ ये चुनाव नहीं है, लोग अपने ही लोगों के बीच के प्रत्याशी हैं, इसलिए सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे। लेकिन जो घटना आज घटी है वार्ड नंबर 18 में, बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ हमें भी ये सूचना मिली थी, मैं मंत्री जी के प्रतिनिधि के नाते यहाँ मैं आया हूँ अपने लोगों के बीच इनके दुख में शरीक होने के लिए, और जो मैंने यहाँ देखा है जिस तरह बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया है, ऐसा लग रहा था कि कहीं से विदेश से कोई आतंकवादी यहाँ पहुँचकर और ये पर यहाँ के प्रशासन कुछ मनबढ़ू प्रशासक यहाँ हैं, जो कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जो वातावरण को दूषित करना चाह रहे हैं। यहाँ हमने देखा, यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि छोटे छोटे बच्चे, उनके ऊपर भी जो इस चुनाव से कहीं भी कोई मतलब नहीं था, ऐसे भी लोग यहाँ आकर इस तरह बच्चों के ऊपर प्रहार किया गया है। और मैं इस घटना को बहुत भर्त्सना करता हूँ। बहुत दुखद की ये बात है कि जो हमारी माँ और बहनें, बहू जो घर में थी, उसके ऊपर भी दरवाज़ा तोड़कर लाठीचार्ज किया गया है। ये किसी विशेष पदाधिकारी कहीं न कहीं किसी विशेष प्रत्याशी के मदद करने के में क्या है, जबकि ये जंगल राज का कोई सवाल ही नहीं उठता। न ये जंगल राज है, यहाँ बहुत वातावरण अच्छा है, सारे लोग प्रशासन को मानते हैं और हम प्रशासन से भी उम्मीद करते हैं कि इस तरह की नहीं करें। अब यहाँ आने के बाद कई लोगों ने कहा कि हमें लगता है कि लोकतंत्र में अवस्था हमारी समाप्त हो रही है। ये समाप्त क्यों हो रही है? इसका मतलब है कि कोई न कोई मनबढ़ू प्रशासक या यहाँ पदाधिकारी ऐसे लोग हैं जो यहाँ डरा धमका करके किसी विशेष प्रत्याशी को मदद करना चाह रहे थे। ये व्यक्तिगत रूप से हुआ है, न कि राज्य सरकार के द्वारा। यहाँ हमारे माननीय मंत्री, उद्योग मंत्री भी हैं, आज डीएम से भी बातचीत किए थे और उन्होंने कहा था कि वोट मतदान कहीं भी पड़े, एकदम शांतिपूर्ण वातावरण में हो। जो हमारे मधुबनी का एक छवि रहा है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण हम लोगों के बीच में रहा, भाईचारा की स्थिति रही है, वो हमेशा यहाँ कायम रहे। इन मुद्दों को जो सभी लोगों को शंका बनी हुई है कि जो आज मतदान के दिन इस तरह का कृत्य किया जा सकता है, तो उस विशेष पदाधिकारी के द्वारा हो सकता है कि काउंटिंग में भी इसी तरह का तांडव अपना दिखावें। तो हम लोग जो भी लोग हैं यहाँ, और प्रत्याशी लोग, कई प्रत्याशी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, उन लोगों का कहना हुआ कि कल हम एक प्रतिनिधि मंडल लेकर के जो जिला निर्वाचित पदाधिकारी के रूप में जिला पदाधिकारी हैं, उनके ऊपर हम लोगों को अटूट विश्वास है, ये अच्छे प्रशासक हैं, उनके पास अपनी बात को, भावना को हम रखेंगे और ये डिमांड करेंगे कि ऐसे पदाधिकारी को ये मतगणना से उनको अलग किया जाए। अगर ये नहीं करेंगे तो जन आक्रोश के सामने में कोई भी प्रशासन काम नहीं करेगा। ये हम लोग अब यहाँ एकदम वचनबद्ध हो चुके हैं और उसके बाद हम कानून के तहत रह करके हम लोग सलाह ले रहे हैं। जिला राज्य निर्वाचन पदाधिकारी को भी मेल कर रहे हैं इनके द्वारा किए हुए कार्यों को, और ये पूरा एविडेंस है। हमारे पत्रकार महोदय था, वो पदाधिकारी, विशेष पदाधिकारी, उसको धत्ता बुलाते हुए अपनी मनमस्ती में अपने को चूर्ण है और इसी तरह उन्होंने ये कार्य किया है। ये जंगल राज नहीं, ये मंगल राज है। मेरा नाम हुआ रत्नेश्वर प्रसाद राय और मेरा घर हुआ पुलिस लाइन के बगल में गांव बर्दीवन।